हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम आप लोगों के लिए क्यूब रूट निकालने का ट्रिक लेके आए हैं। और ये इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप लोग एक बार इसको अगर सीख लेंगे तो फिर किसी भी नंबर का घनमूल तुरंत निकाल देंगे। तो देखिए, बस अच्छे से देखिए और ध्यान से, आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये डिजिट दिया गया है, ये वाला नंबर दिया गया है। अब इसका आपको निकालना है, घनमूल निकालने के लिए आ जाए एग्जाम में। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है निकालना कि कैसे निकालेंगे, लेकिन जो ट्रिक हम बता रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो देखिए, इसका घनमूल आएगा 23। अब ये वाला भी दिया गया है, ये संख्या दी गई है, इसका घनमूल निकालना है तो इसका घनमूल 35 आएगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे 35 आ गया। तो देखिए, इसका रूल जो लिखा हुआ है, नियम पहले हम आपको समझा ही दें। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है, जो घनमूल के अंदर जो संख्या दी गई है, तो मान लो कि इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट दिए गए हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, अगर घनमूल क्यूब रूट निकालने के लिए आपसे बोले तो आप देखिए, इसमें 5 नंबर दिए गए हैं घनमूल के अंदर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 नंबर का पेयर बना लेना है, 3 नंबर को अलग कर लेना है, 3 डिजिट को, लास्ट वाले को। अब इसका जब अलग कर लेंगे तो यहाँ पे 7 है। ये ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर 7 है तो आपको 3 लिख देना है। अगर ये पहले तो 3 अलग कर लेंगे, अब जब 3 डिजिट अलग कर लेंगे, जो लास्ट में 7 है अगर, तो वहाँ पे आपको 3 लिख देना होगा। अब यहाँ 3 लिख देंगे। अब बचा ये 2 डिजिट, 1 और 2 बच गए इधर वाला। तो इधर का जितना नंबर बचेगा आपको क्या करना है, उसका क्यूब रूट बना के देखना है। तो ये किसका क्यूब रूट बन जाएगा, अगर 2 का आप करेंगे तो क्या होता है, 2 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा। मान लो कि अगर 12 यहाँ पे दिया गया है तो 3 का तो बनेगा नहीं, क्योंकि 3 3 9 3 3 27 हो जाएगा। तो 3 का तो बनेगा नहीं, और 2 का आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा। देखिए 2 यहाँ पे 3 टाइम अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। ये तो 12 से कम है, तो आप वही घन बनाना है, आपको उसी का क्यूब बनाना है जो इससे कम रहे। ज़्यादा ना हो, इससे कम रहे चाहे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 का आप बनाते तो क्या करते, ऐसे 3 टाइम आप लिखते अगर, तो 3 3 9 3 27 हो जाता। तो 27 तो 12 से ज़्यादा है ना, तो आप इसीलिए 2 का बनाएंगे। अगर यहाँ पे 28 दिया होता तब आप 3 का बना सकते थे, तो 3 3 9 3 27 हो जाता, क्योंकि 28 से कम रहता। 27 दिया होता तब भी आप 3 का बना लेते। तो बस यही करना है कि यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे 12 बच गया। इसका तो आप सबसे पहले कर ही लिए, 3 डिजिट को आप पेयर बना लिए, 3 का अलग कर लिए, और उसको जो अगर 7 है, ये ध्यान रखना है, अगर 7 यहाँ पे दिया गया है तो आपको 3 लिख देना है। 7 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिख दिया। अब जो बचा ये दोनों, अब इसका सब बनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ जिसका भी क्यूब बन जाए। तो 2 का ही क्यूब बन रहा है, इससे ज़्यादा का तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। अब आप किसी भी तरह से इसका क्यूब रूट निकाल के ट्राई करिए, लेकिन इसका आंसर यही आएगा। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा ये ट्रिक है। आई होप कि आप लोग समझेंगे। अब देखिए, इसका भी सेम उसी तरह से कर लीजिए। इसका भी 3 डिजिट ले लीजिए। सबसे पहले इसमें भी 5 दिया गया है, तो इसका भी 3 डिजिट को एकदम से अलग कर लीजिए। अब इसका अलग करेंगे। अब यहाँ पे 5 है, 5 है तो 5 ही लिख देंगे। 7 के लिए ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल रूल था। तो देखिए, 7 के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल दिया गया था कि अगर 7 है तो ये आपको याद करके रखना है कि अगर 7 है तो ही 3 लिखेंगे, बाकी अदर कोई डिजिट है। एक एक्सेप्शनल रूल और है, अभी बता रहे हैं। तो ये 5 है, अगर तो 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। 3 पेयर का डिजिट जब आप इसका 3 का अलग कर दिए, अब इसमें से जो भी लास्ट वाला नंबर है उसको यहाँ पे लिख दिए, 5 लिख दिए। अब बचा यहाँ 2, तो 2 डिजिट बचा, तो 42 है। अब इसका हम भी क्यूब रूट बना के देखते हैं कि किसका बन रहा है। तो ये तो 3 का भी बन जाएगा, 3 3 9 3 27 बन जाएगा। और 4 का नहीं बनेगा, ये 3 का ही बनेगा, है ना। अगर 4 का बनाएंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो देखिए, हम बना के भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए, अगर आप 4 का बनाएंगे तो 4 इंटू 4, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो जब ये 64 हो जाएगा तब तो ये 42 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमको तो कम ही लेना है। तो इसीलिए ये भी नहीं करना है आपको। ये तो हम ऐसे रफ करके आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसीलिए आपको 3 का ले लेना है, क्योंकि ये 3 का क्यूब रूट आसानी से बन जा रहा है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। अब देखिए, मैंने नियम भी लिखा हुआ है, जैसे कि हम अपने वीडियो में लिखते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, इसका नियम देख लीजिए।
अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे नियम दिया हुआ है, ये नियम दिया गया है। अब आप इसको पढ़िए। लास्ट के, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, लास्ट के 3 डिजिट अलग कर लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया ही है ऊपर। जो लास्ट के 3 डिजिट हैं उसको अलग कर लेंगे। अब अगर सबसे लास्ट का डिजिट है 1 है तो 1 ही रहने देंगे, अगर लास्ट में 4 है तो 4 ही रहने देंगे, 5 है तो 5 ही रहने देंगे, 6 है तो 6 ही रहने देंगे, 6 लिख देंगे। और अगर 3 है तो 7 था, तभी तो मैंने वहाँ पे 3 लिखा था। तो यहाँ पे अगर 7 है तो 3 लिखना है, 3 है तो 7 लिखना है, और 7 है तो 3 लिख देंगे। और अगर 8 है तो 2 लिखेंगे, और 2 है तो 8 लिख देंगे। बस 7 और 8 के लिए ये एक्सेप्शनल रूल है कि अगर 3 है तो 7, 7 है तो 3, 2 है तो 8, 8 है तो 2। तो ये नियम मैंने इसीलिए अच्छे से लिख दिया है समझने के लिए आप लोगों के। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा रूल भी दिया गया है, जो आगे का डिजिट था उसके लिए। अब जो आगे का अंक बचेगा उसको जो भी घन बनेगा वो अंक लिख देना है। यदि घन नहीं बन रहा है तो उससे पहले का क्यूब रूट लिख देंगे। जैसे 12 था, 12 का घन कहाँ बन रहा था, लेकिन मैंने उससे कम वाला ले लिया, तभी तो वो बन गया। तो इसीलिए ये एक रूल ये हो गया, एक वो। तो ये इतना आप अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो, मैंने कोशिश किया समझाने को, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, 3 टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन आई होप कि समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो अब देखिए जो एक्सेप्शनल रूल था उसके लिए ये है। तो अब देखिए मान लीजिए ये वाला नंबर दिया गया, अब इससे आपका पूछे कि इसका क्यूब रूट बताइए, तो ये अगर आप निकालने बैठेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये जो मैंने बताया आप क्या करिए, सबसे पहले 3 का पेयर बना लीजिए। 3 का जब पेयर बना, यहाँ पे जैसे देखा 3 है तुरंत आपको 7 लिख देना है, अगर 7 होता तुरंत 3 लिख देते। तो यहाँ पे 3 था इसीलिए मैंने तुरंत 7 लिख दिया। अब क्या, अब इधर वाला बच्चा, अब इधर वाला अब किसका क्यूब रूट बन रहा है, तो ट्राई करिए। अगर 4 का बनाएंगे, 4 चौको 16, 16 चौका 64, तो अभी तो काफ़ी बच रहा है ना। अभी 5 का भी हम बना सकते हैं, तो 5 × 5 25 होता है, और 25 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और अगर 6 का करेंगे तो 6 × 6 36 हो जाएगा, 36। और फिर 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे बता ही दूँ। मान लीजिए आप 5 का करते हैं, 5 × 5 × 5 तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो ये 125। और आप अगर देखना चाहें कि अच्छा चलिए 6 का कर लीजिए, तो 6 का करेंगे 3 टाइम क्यूब बनाने के लिए, तो ये 216 आ जाएगा। तो 216 तो इससे 185 से बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो हमको 125 ही लेना है ना। तो 125 हमको 5 लेना है इसका मतलब। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 57। इसका क्यूब रूट जो निकल के आएगा 57 निकल के आएगा। अब इसी तरह से ये एक और एग्जांपल देख लीजिए समझने के लिए। फिर यहाँ पे आपने जैसे देखा तुरंत इसका 3 का पेयर बना लीजिए। अब 3 का पेयर बनाएंगे, 8 के लिए भी वही रूल दिया हुआ था ना। अगर 2 आपको तुरंत दिखे, तुरंत आपको लगा देना है 8 लिख देना है, अगर 8 दिखे तुरंत आपको 2 लिख देना है। तो यहाँ पे हमको 2 दिख गए यहाँ पे, तो 2 जैसे हमको दिखा तुरंत मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 डिजिट बच गया आगे का। अब फिर हम इसका क्यूब करके देखते हैं कि ये किसका बन रहा है। तो यहाँ पे 5 का हम लोग किए थे, 5 का तो 125 आया था, 6 का किए थे तो 216 आया था। अब हम 7 का भी करके देख लें, क्या पता 7 कम ही हो इससे। तो चलिए देख लेते हैं। 7 × 7 × 7 तो 7 7 49 होता है, और 49 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 343 है ना, यही तो आएगा। तो ये आ जाएगा। तो ये तो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे तो 314 ही दिया है ना, तो यहाँ 314 दिया है तो हमको कम ही वाला लेना है, तो इसीलिए हम इसको तो कट कर देंगे। इसको लेना नहीं है, हमको 6 का ही लेना है। तो यहाँ पे तो 2 था इसीलिए 8 लिखे थे, और यहाँ पे जब क्यूब करे तो 6 का क्यूब बना, इसीलिए 6 लिख दिए। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बस ये क्यूब रूट निकालने का एक अच्छा सा ट्रिक था। आई होप आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।